इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये जो अभ्यर्थी हैं, ये आरएस मुख्य परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल आरपीएससी द्वारा 1 अक्टूबर को आरएस का प्रीलिम्स लिया गया था, उसी के साथ जो आरएस की मेंस की डेट है वो भी घोषित कर दी गई थी। उसी के विरोध में अभ्यर्थी बैठे हैं। इनकी मांग है कि लगभग 3 महीने का उनको और समय दिया जाए, क्योंकि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी चुनाव में ड्यूटी थी, वो अपना जो समय है वो पढ़ाई को नहीं दे पाए और वो ड्यूटी में व्यस्त है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ अभ्यर्थी मौजूद है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं। काफी लोग यहाँ मौजूद है, बातचीत भी हम करेंगे। मैम, आप लोग जो डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, 3 महीने का समय आपके द्वारा मांगा जा रहा है। कल शिक्षा मंत्री भी आकर गए, क्या रिस्पॉन्स है सरकार और जिम्मेदारों की तरफ से? देखिए सर, रिस्पांस की अगर हम बात करें ना, तो रिस्पांस में बातें बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एक्शन अभी तक कुछ भी नहीं आया है। अगर एक्शन होता, जैसे बातें हो रही हैं, तो आज हमें इस चीज के लिए बैठना नहीं पड़ता सर। कारण आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगभग 3 महीने का समय दिया गया है। यूपीएससी भी लगभग प्री के बाद इतना ही समय देती है, तो क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि आगे डेट बढ़ाई जाए इसकी? सर, यूपीएससी 3 महीने का जो टाइम देती है ना, वो 1 साल पहले बताती है कि आपका एग्जाम अब होगा, आपको इतनी तैयारी करनी है। उस तैयारी में हम 1 साल पहले से तैयारी करते हैं। आरपीएससी का पहला कोई कैलेंडर आता ही नहीं है। एकदम आप ये बोलिए कि हथेली पे सरसों उगाने वाली सी बात करती है आरपीएससी। ऑन द स्पॉट टाइम देती है, ऑन द स्पॉट तैयारी के लिए कहती है। और ये 3 महीने में सर ये सिलेबस किसी से भी, अगर जिसने सिंसियर तरीके से आरपीएससी की तैयारी करी है, वो कभी भी एग्री नहीं करेगा। आरपीएससी पूर्व जो चेयरमैन है आरडी सर, उन्होंने खुद ने बोला है कि बच्चों की मांग जो है वो एकदम जायज है, आप इसको कंसिडर करिए। अब बताइए, अगर वो कह रहे हैं तो फिर आपको और किसकी चाहिए आपको वैलिडेशन वहां पे? तो मैम, एसआईटी का भी गठन हुआ है, उसकी भी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और जो पिछली सरकार थी उसके दौरान जो काफी आरोप लगाए जाते थे कि पेपर लीक होते हैं, युवाओं की सुनवाई नहीं होती। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तमाम जो नेता हैं वो ट्वीट कर चुके हैं, उसके बावजूद स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। यही तो दुर्भाग्य है ना सर, यही है कि दुर्भाग्य है हमारा की स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम भी चाहते हैं कि स्थितियां चेंज हो, पॉजिटिव आए हमारे लिए। तो देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं। जो महिला कैंडिडेट हैं वो भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। आज लगभग 5वां दिन है और भी जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, आज 5वां दिन हो गया, आप लोग यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये सरकार की गलत बात है। हम लोग एम्प्लॉई हैं, हमारी तो सुनवाई होनी चाहिए कम से कम। हमने 3 दिसंबर के बाद हमने पढ़ाई शुरू करी है। 26 जनवरी तक कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगी हमारी। हमने उनके चुनाव कराए हैं दिन रात मेहनत करके, हमारी भी नहीं सुन रही है सरकार। ये तो गलत बात है। आगे एमपी की इलेक्शन भी है, फिर तो सरकार को जवाब के द्वारा सीधी चेतावनी दी जा रही है कि अगर सुनवाई नहीं होती तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को जवाब दिया जाएगा सर, बिल्कुल दिया जाएगा जवाब सरकार को। सारे छात्र चिड़े हुए हैं सरकार से, इस रवैये से। 5 दिन से ये भाई भूखे बैठे हैं। क्या किया जाए बताओ? तो सरकार की तो जो मुख्य जो मुद्दा था वो यही था कि युवाओं को न्याय दिलाएंगे, समय पर पेपर होंगे, पेपर लीक की जो घटना है उन पर रोक लगाई जाएगी। उसके बाद भी सरकार अभी तक तो विफल है इस चीज को लेकर। बिल्कुल विफल है सर। ना तो रोक लग रही है, ना आरपीएससी में सुधार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इस पेपर के जो एग्जाम हो रहा है आरएस में, जिसकी बिक चुकी होंगी पेपर निश्चित है, और फिर भी इसको टाइम पे कराया जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जो वादा किया है कि इसको टाइम बढ़ाए, आरपीएससी में सुधार करे, लेकिन नहीं कर रही है सरकार। एक दिव्यांग भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी लगातार 5 दिनों से धरना दे रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप लगातार 5 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं, लगातार 5 दिनों से आप डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब तक कोई संतोषजनक जवाब आप लोगों को नहीं दिया गया है। मेरा सीधा साधा फैक्ट है, मैं नौकरी नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइम मांग रहा हूँ। टाइम इस आधार पे मांग रहा हूँ, तथ्यों के साथ मांग रहा हूँ। 2018 में आपने 10 महीने दिए, 2021 में 2 साल बाद में भर्ती आती है। कोई स्टूडेंट, गरीब परिवार, मजदूर से आता है, वो एक भर्ती के लिए 2 साल वेट नहीं कर सकता है। यूपीएससी कैलेंडर 1 साल में जारी करता है, उसका गोल रहता है, वो इतना पैसेंस है उसमें कि 1 साल तक मैं एक ही बुक के, एक टारगेट पे, एक लक्ष्य पे, एक पथ पे चल सकता हूँ। 2 साल में आप एक बार भर्ती निकाल रहे हो, उसके बाद भी आप टाइम सफिशिएंट नहीं दे रहे। 2018 में 10 महीने किस आधार पे दिए? 2 साल बाद भर्ती आई 2021 में, आप किस आधार पे 6 महीने दिए? फिर आपने 2023 की भर्ती निकाली जून में, और एक ग्रुप है टेलीग्राम,
उसके अंदर 5 से 6 हजार लोग जुड़े हुए हैं, उसमें डेट एग्जिट बताई पहले। हमें सोशल मीडिया हम नहीं चलाते, सिंपल फोन है, तो मेरे पास तो 8 महीने पता ही नहीं चला, 8 महीने पहले डेट कैसे बता दी। अच्छा, ये एक बड़ा आरोप है। अभी विनोद जाखड़ जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वो भी ये बात यहाँ कह के गए। इस पर हम इनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। इनका आरोप ये है कि जो एक टेलीग्राम ग्रुप है उस पर प्रीलिम्स के रिजल्ट आने से पहले, प्रीलिम्स से पहले ही डेट बता दी गई कि मेंस कब होगा, नोटिफिकेशन आने के टाइम ही बता दिया गया कि मेंस का एग्जाम कब होगा, तो उसका उन लोगों को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसके बारे में ज्यादा विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे। आप पूरी खुल के बात बताइए कि कौन सा ग्रुप था, कौन कौन वो लोग थे और ये कब ये मैसेज वायरल हुआ। अब देखो, मैं तो उससे मिला नहीं, जब से ये वायरल हुआ तब मैंने देखा ओटीएस पाथ फाउंडेशन का नाम है कोई, उसमें बता रहा है कि जो है एडमिन है वो सच्ची वाले का कर्मिक बताया जा रहा है। मैं सूत्र के वाला नहीं, और उसकी वायरल होने की वजह से पत्रकार में न्यूज आई दैनिक भास्कर तब बोल रहा हूँ। नोटिफिकेशन आने से पहले उसने डेट बता दी, मेंस आपका 27 और 28 जनवरी को होने जा रहा है। उसमें 6000 लोग हैं, पोस्ट 900 है, तो सीधा सीधा फायदा किया। 2000 लड़कों को मान ले, अगर 8 महीने से पढ़ रहे तो 2000 तो वैसे गए, बाकी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, बाकी कहीं घरों में पढ़ रहे हैं, बाकी कहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद तो डेट कब आई? 20 अक्टूबर को शाम को 8:30 बजे प्री का रिजल्ट आने के बाद, प्री का रिजल्ट उसी दिन आया है, उसी 15 मिनट बाद में डेट जारी की। तो कितने हुए? 95 डे नहीं मिला, कितने? 95 डे। अब बात होती है एमपीपीसीएस में अनिल की सरकार बनी है, इन्होंने सरकारी कर्मचारियों की मांग को वाजिब बनाया, उन्होंने पोस्टपोन किया, और डेट आगे बढ़ा, वहाँ डेट आगे बढ़ा दी। अब यूपीपीसीएस 1 साल का कैलेंडर 2024 का जारी कर दिया। मार्च में प्रीलिम्स, अगस्त में मेंस, कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब सीधा सीधा 6 महीने मिला। क्या उनकी राज्य सरकारी संवैधानिक बॉडी नहीं है वो? क्या राजस्थान में संवैधानिक बॉडी है? अगर संवैधानिक बॉडी होती तो आपने विपक्ष में रहते आपने संवैधानिक में रहते हुए कैसे बोल दिया कि संवैधानिक बॉडी भंग की जाए? संवैधानिक बॉडी सभी राज्यों में है। जब वोट डिसिप्लिन के साथ रूल रेगुलेशन लागू करते, राजस्थान में ऐसा क्या आ गया जो संवैधानिक बॉडी भंग करने की तो बात छोड़ो, आप उसको कर्मचारी को नहीं बदल रहे हो, आप पेपर प्रिंटिंग प्रेस को नहीं बदल रहे हो। बात ये नहीं है, बात सीधी सादी है कि विधायक 50 विधायक 17 कैबिनेट मिनिस्ट्री ने बार बार सीएस को, सीएम को दोहरा दिया, और आरडी सैनी पूर्व चेयरमैन एनडीटीवी पे भी दिया। उन्हें खुल के बोला है कि आरपीएससी ने अपना करप्ट और सरकार के मिली भगत सिस्टम वही है, कोई बदलाव नहीं किया। तो फिर ये कैसे बोल सकते कि हमारा पेपर लीक नहीं हो सकता? अभी एक और तथ्य बता रहा हूँ, 21 जनवरी को अभी पेपर हुआ कुछ 7 जनवरी को, मीडिया में आप कहीं भी नहीं देख रहा हो, ट्रेंडिंग हुआ है टॉप ऑल राजस्थान में, फर्स्ट प्रोफेसर का असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ट्रेंडिंग में चला है, ठीक है। अब मीडिया नहीं दिखाया ना, सरकार की बनते ही पहला पेपर लीक हुआ है, तो हम कैसे माने कि सरकार 3 महीने में किस हिसाब से पेपर लेगी? पेपर लेने की दूर की बात है, आप टाइम नहीं दे रहे हो, ये तो बहुत सोचने वाला विषय। कर्मचारी है, मौलिक अधिकार लेके बैठे थे, वो भी कितने लोग बैठे हैं, मेरे जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। 30 सब्जेक्ट में कैसे पढ़ूं 3 महीने? आप कोई रॉकेट साइंस बता दो, कोई विद्या बता दो, हमें भी बताए। ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनमें सरकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं जिनकी विधानसभा चुनाव के समय ड्यूटी थी और वो पढ़ाई नहीं कर पाए। अब क्योंकि मेंस में लगभग 25 से 30 सब्जेक्ट जो होते हैं और वो पढ़ने पड़ते हैं, तो इनकी मांग ये है कि इस एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अभ्यर्थी हैं आप भी। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ। आपको भी समय नहीं मिल पाया ज्यादा? नहीं सर। तो आपकी मांग क्या है कि 3 महीने का एग्जाम को और आगे बढ़ाया? हाँ, 3 महीने और दी जाए, मैं आगे बढ़ा जाए एग्जाम, क्योंकि 3 महीने मिले बहुत कम है, इतना बड़ा सिलेबस से तो हो नहीं पा रहा, तो हमें टाइम चाहिए। और भी काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप जो धरना यहाँ चल रहा है, काफी जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठी हैं, 2 आपके साथियों की तबीयत भी खराब हुई। पहले तो उनकी स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे, उनकी स्थिति क्या है और आगामी जो आपकी रणनीति है वो क्या है? सर 2 अभी डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, 2 दिन तक एडमिट रहे थे वो, और अभी ये जो हमारे दिव्यांग भैया है ये स्ट्राइक पे है पिछले 3 दिन से, और एक सर है वो उधर बैठे हुए हैं, वो विदाउट पानी स्ट्राइक पे है, उन्होंने पानी भी बंद कर रखा है, और एक गर्ल है जो स्ट्राइक पे है। तो अभी कंडीशन है कि कल के दिन जो बीता हुआ कल था, उस दिन कम से कम 8 एम्बुलेंस यहाँ पे आई थी, जितने थे सारे बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अब ये बचे हुए 3-4 है जो संघर्ष कर रहे हैं अभी भी।
आप देख सकते हैं जो ये अभ्यर्थी बैठे हैं इनके द्वारा जो पीछे होर्डिंग्स लगाए गए हैं इसमें जो अलग अलग नेता थे उस वक्त विपक्ष में बीजेपी थी उस दौरान जो ट्वीट किए गए थे भले ही वो रामलाल शर्मा हो, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़, सबके ट्वीट यहाँ इनके द्वारा होर्डिंग लगाकर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके साथ जो सीपी जोशी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था कि अगर सरकार बनती है तो हम आरपीएससी को बंद कर देंगे। तमाम दावे तमाम वादे अभी हवाई बातें साबित हो रही है क्योंकि जो अभ्यर्थी लंबे समय से या 5 दिन आज इनको हो चुके हैं, रात को भी ये लोग यहीं सोते हैं, तेज सर्दी में पेड़ से ओस गिरती है उसके नीचे ये लोग यहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा भी कोई सुनवाई नहीं, केवल मौखिक आश्वासन दिए जा रहे हैं। एक अभ्यर्थी और है, इनसे हम बातचीत करेंगे। आज एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ आकर गए, एबीवीपी भी आपके साथ बैठी है और कल मुख्यमंत्री से मिलाने का आपको आश्वासन देकर गए, किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी से हम 4 बार मिल लिए। मैं आपके माध्यम से केवल मुख्यमंत्री जी को इतना कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन है, अब सुध ले लो साहब, क्या किसी के मरने का इंतजार कर रहे हो? इतना निर्दयी मत बनो। आप वही हो जो आप वो बातें करते हैं कि हम संवेदनशील है। आपकी संवेदनशीलता कहाँ जा रही है साहब? आज आपके परिवार का आदमी होता है तब भी आप इतने निर्दयी होते हैं क्या? किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? आज व्यक्ति 4-4 दिन से भूख प्यास में, और क्या मांग लिया आपसे? कोई जमीन जायदाद दौलत थोड़ी मांग ली, आपकी तैयारी के लिए एकमात्र समय तो मांगा है ताकि हम अच्छे से तैयारी करके उस पर्याप्त समय में हम हमारा भविष्य संवार सके साहब। आप तो बन गए मुख्यमंत्री, अब आपको किसी और से लेन देना नहीं। इतना निर्दयी इतने निष्ठुर मत बनो साहब। एक वजह ये भी जो व्यवस्था फैली हुई है कि कैलेंडर जारी नहीं होता, वैकेंसी कब आनी है अभ्यर्थी को खुद को पता नहीं होता। 2016, उसके बाद 18, 21 और अब 23, प्री कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, वो आरपीएससी की कोई धनीधोरी नहीं उसका कि कब परीक्षा कराई जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि एक निश्चित समय पर एक कैलेंडर जारी हो जिसमें तमाम जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में पहले ही जानकारी मिल जाए? लगता तो है पर ये होगा कब ये पता नहीं है। लगता तो सालों से है पर ये कब अप्लाई होगा इस चीज की कब कौन गारंटी देता है? केवल आश्वासन पुलाव दिए जाते हैं, इसके अलावा कभी इस पर ठोस निर्णय नहीं होता है। तो आरपीएससी की जो हठधर्मिता है उसके खिलाफ जो अभ्यर्थी हैं वो 5 दिन से क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में डटे हुए हैं। देखना ये होगा कि आगामी समय में जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर किस तरह से उन पर सुनवाई की जाती है और आरपीएससी तिथि को आगे बढ़ाती है या नहीं। कल मुख्यमंत्री के कार्यालय लेकर जाने का वादा है विनोद जाखड़ करके गए हैं जो एनएसयूआई के नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके द्वारा ये वादा किया गया। एबीवीपी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम जो छात्र संगठन है वो इनके साथ हैं, जो अभ्यर्थी यहाँ मौजूद है। जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी लगाई गई थी उनकी भी यही मांग है कि उस वक्त पढ़ने का समय नहीं दिया गया। आनंद फानंद में जो मेंस की तिथि है वो घोषित की गई, इसलिए जो एग्जाम की तिथि है वो 3 माह के लिए आगे बढ़ाई जाए। कैमरामैन नफीस खान के साथ मैं जरूरुद्दीन, जयपुर टुडे न्यूज, जयपुर।